बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है पेज मेकिंग बताऊंगी। पेज मेकिंग के 3 स्टाइल्स हैं, एक सिंगल पेज मेकिंग, एक डबल पेज मेकिंग, एक ट्रिपल पेज मेकिंग। सबसे पहले मैं आपको सिंगल पेज मेकिंग बता रही हूँ। सिंगल पेज मेकिंग में आपकी जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो हेडर है, यानी हेडर फुटर की कमांड है, ड्रॉप कैप की कमांड है, कॉलम की कमांड है, इसके अलावा पिक्चर इंसर्ट पिक्चर की कमांड है, और उसके अलावा आपका जो है रैंडम टेक्स्ट इसके लिए होता है। हेडर और फुटर का ये है कि हेडर और फुटर आप चाहे पेज बनाने के बाद बनाएं या पेज बनाने से पहले बनाएं, हेडर फुटर दोनों सूरतों में आप बना सकते हैं, क्योंकि हेडर फुटर पेज का हिस्सा नहीं होता। पेज का टॉप हेडर कहलाता है और पेज का बॉटम फुटर कहलाता है। जैसा कि आपके रजिस्टर में, आपकी कॉपी में आप देखते हैं कि एक आपका टॉप एरिया होता है जहां आप हेडिंग वगैरह देते हैं, एक आपका बॉटम एरिया होता है जहां पेज नंबर वगैरह देते हैं। तो यही चीज़ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो पेज बनाती हूँ, पेज बनाने के लिए आपको जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, टेक्स्ट करने से पहले आपको हर पेज मेकिंग के लिए एक चीज़ करना ज़रूरी है कि आप जो है सबसे पहले जब कॉलम सेटिंग करेंगे उसके बाद एंटर देना ज़रूरी है। तो पेज मेकिंग का पहला स्टेप ये है कि आप कॉलम सेटिंग कर लें। लेआउट में जाके आपको कितने कॉलम चाहिए, मोर कॉलम में जाएंगे। मोर कॉलम में यहाँ प्रीसेट्स हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और या विद एंड स्पेस है, और यहाँ पर इक्वल कॉलम विथ है, और यहाँ पर अप्लाई टू है। इनमें से आपको ना इसको छेड़ना है ना इसको कुछ करना है। यहाँ पर आपने चेंजेस करनी है। फर्स्ट करें कि मुझे जो है वो 3 कॉलम लेने हैं। मैंने 3 कॉलम लिए यहाँ पर। अब 3 कॉलम लेने के बाद आप यहाँ से भी कॉलम को बढ़ा सकते हैं, 4 करना है, 5 करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि 3 चाहिए तो मैं 3 लूंगी। विद एंड स्पेसिंग में ये बीच की विद और स्पेसिंग आपकी होती है, यानी कॉलम की विद और बीच में जो गटर विद होती है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको करने की ज़रूरत है नहीं। हमारी जो ये इतनी सेट ठीक है। यहाँ पर देने के बाद आप लाइन बिटवीन ज़रूर कर देंगे ताकि आपको वहाँ कॉलम का अंदाज़ा रहे, और करने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसको एंटर दे दीजिए। दूसरे पेज पे जा रहा है, आप जाने दीजिए। अब आप यहाँ आ जाइए और एक रैंड की कमांड चला दीजिए, = RAND रैंड। मैंने कहा मुझे 3 कॉलम चाहिए और 3 कॉलम में मुझे 8 लाइंस चाहिए। तो ये मेरे 3 कॉलम हो गए और 8 लाइंस हो गई। अब हमें क्या करना है जनाब कि हमें यहाँ पर ऊपर एक पिक्चर देनी है। तो ऊपर एक पिक्चर देने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले शेप में जाऊँगी। शेप से एक रेक्टेंगल उठा के रख लूँगी ताकि मेरी कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर हो जाए। ये मैंने एक इसके अंदर मुझे चाहिए। अब यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट करते थे, आप इन फ्रंट नहीं करेंगे। रैप टेक्स्ट में आप टॉप एंड बॉटम करेंगे। टॉप एंड बॉटम करने के बाद अभी मैं आपको रैप टेक्स्ट की कमांड बताऊंगी कि आपने क्या करना है, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रही हूँ इसको पहले सीख लीजिए आप। यहाँ पर आपने ये टॉप एंड बॉटम कर लिया। टॉप एंड बॉटम करने के बाद ये हेडर का हिस्सा है जो ऊपर है, ठीक है ना, हमने इतने हिस्से में ये दे दिया। अब यहाँ पर जाके आप नो फिल कर देंगे और लाइन को भी रहने देंगे। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक पिक्चर रखनी है। पिक्चर रखने के लिए आप जो है पिक्चर में यहाँ पर जो है आपके डेस्कटॉप पे लो रेस क्लिप गैलरी पड़ी हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, क्योंकि डाउनलोडिंग वगैरह में टाइम लगता है, फिर आपका असाइनमेंट रह जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट करें कि मैं चिल्ड्रन में से एक ले रही हूँ पिक्चर, और मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पर चिल्ड्रन में से लेकर इसको रख देती हूँ। मैं ये पिक्चर ले रही हूँ और ये पिक्चर मैंने ले ली, इसको मैंने इन फ्रंट कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे इसको अपनी कंट्रोलिंग से पिक्चर को रखना है तो मैं इन फ्रंट करूँगी। पेज का हिस्सा जो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ से है, ये यहाँ से 0 से 6 तक है, लेकिन पिक्चर को जो है आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जितनी बड़ी पिक्चर रखना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने इतनी बड़ी पिक्चर लेनी है और ये लेने के बाद मैं इसको ऊपर से क्रॉप कर दूंगी। मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच नहीं करूँगी, ये बात याद रखिएगा। मैं इसको क्रॉप कर दूंगी। क्रॉप करने के बाद मैं इसे ऊपर एडजस्ट कर दूंगी और ये मेरी पिक्चर एडजस्ट हो गई। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी रह रही है तो रहने दें, क्योंकि वैसे भी हमें नीचे हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पर मैं कोई भी हेडिंग या कुछ भी डाल लूँगी। मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ से मैं वर्ड आर्ट लेती हूँ इंसर्ट में जाके,
ये वर्ड आर्ट मैंने ले लिया। वर्ड आर्ट लेने के बाद ये मेरे पास वर्ड आर्ट आ गया जनाब। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ये वर्ड आर्ट है आपका, इसको भी फ्रंट ऑफ कर लें आप तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपकी कंट्रोलिंग में आ जाए। सॉरी, फ्रंट ऑफ, ताकि आपकी कंट्रोलिंग में ही आ जाए। ये आपका आ गया यहाँ पर। अब ये आने के बाद आपने इसको जो है होम में जाके इसको कैपिटल अपर केस करना है। अपर केस हो गया और यहाँ पर इसको जो है आपने थोड़ा सा और 38 कर लेती हूँ मैं। 38 कर दिया मैंने, थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने। तो ये देखिए आप, ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पर जो है इसका कलर जो है, इस पे जो है आप कलर कुछ भी दे सकते हैं या कोई कलर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जिस तरह का यहाँ ये पीच कलर है, ये मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। सबसे पहले कलर रखने के लिए आप एक रेक्टेंगल करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। रेक्टेंगल ले लिया आपने, इतना ही बड़ा जितनी बड़ी यहाँ पर नीचे पिक्चर है। इसके बाद इसको नो लाइन कर दिया आपने, लाइन नहीं चाहिए। और फिल कलर में मुझे पीच कलर इस तरह का चाहिए जिस तरह यहाँ पर हुआ है। तो मैं मोर कलर में जाऊँगी और मोर कलर में जाने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पर जनाब इसको इस तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता कलर मैंने ले लिया। ये देखिए, अब इसको सेंड टू बैक कर दूंगी मैं। यहाँ पर ये मौजूद है सेंड टू बैक। ये देखिए आपका ये टॉप का हिस्सा बन गया है। ठीक है, ये तो बाद में हम लाइन डन कर देंगे, इसलिए इससे हमारा लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो है ये आपने ले लिया जनाब, यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद मैंने जो है इसको मैं यहाँ से ये कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने खुद रखा है ताकि मेरी स्पेसिंग ज़्यादा हो। अब यहाँ पर मुझे एक पिक्चर रखना है। अगर मैं व्यू में जाके इसको 1 पेज कर लूँ तो आपके सामने ये पेज ये आ रहा है। अब एक पिक्चर मैं बीच में सेंटर में रखूँगी, बड़ी सी पिक्चर थोड़ी, ताकि जो है आपको इसमें बस अभी मैं पहले ये बता सकूँ कि इसमें इस तरह से आएगा। सॉरी, ये वाली पिक्चर मैंने रख ली, ये आ गई। यहाँ पर मैंने इसकी रैपिंग करना है। रैपिंग अभी मैं समझाती हूँ आपको। स्क्वायर रैपिंग यहाँ से लेनी है मैंने। ये स्क्वायर रैपिंग लेके मैंने यहाँ पर ये एक बड़ी सी पिक्चर रख दी। और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर 2 पिक्चर्स रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये रख लिया आपने। सॉरी, और यहाँ पर ये रख लिया आपने। अब ये पिक्चर गाइस मैंने इसलिए ये इस तरह से रखी है कि मैं इसी के अंदर पिक्चर चेंज कर लूँगी ताकि मुझे बार बार जो है इसकी स्केलिंग ना करनी पड़े। ये या मेरे इसलिए मैंने ये लिए। डबल क्लिक किया आपने, चेंज पिक्चर में आ गए, फ्रॉम पिक्चर लिया और इसी तरह की एक पिक्चर आपने यहाँ पर रख ली, ये आ गई। ठीक है, तो ये आ गई आपके पिक्चर और ये हो गया आपका ये। अब हमने अभी हेडर फुटर नहीं किया है। अब हम पहले ड्रॉप कैप कर लेते हैं। यहाँ पर W है, W कैपिटल कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर भी W है, यहाँ पर मैं W रहने देती हूँ। एंटर के बाद आप ये याद रखिएगा, एंटर के बाद आप ड्रॉप कैप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है पिक कर लेती हूँ वर्ड ताकि P आ जाए यहाँ पर, क्योंकि 2-2 3-3 W बुरे लगेंगे। यहाँ पर मैंने P कर दिया, यहाँ पर मैंने S कर दिया। ठीक है, सेम कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये ड्रॉप कैप लेती हूँ। इस ड्रॉप कैप को मैं जो हूँ करती हूँ जनाब कि ये ड्रॉप कैप मुझे चाहिए। इंसर्ट में मैं गई, यहाँ पर आ गई ये ड्रॉप कैप। इसमें से आपको भी कुछ नहीं करना, यहाँ आ जाना है, यहाँ आके ये चीज़ लेनी है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये बात देख लीजिए कि बॉडी CS मुझे करना है। यहाँ से आप लाइनें अभी 3 के बराबर आएगा और डिस्टेंस बिटवीन 0 है। अभी मैं ऐसे ही रहने देती हूँ इसे। इसको अब आराम से आप जो है यहाँ से इसको उठा के देखिए, यहाँ पर आपने अगर इसी तरह मेरी तरह कर दिया तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जो है दोबारा से मैं ले रही हूँ इसे, जब ये इस तरह से हो जाए तो आप उसे दोबारा करें। इसे कभी भी ऐसी कोशिश नहीं कीजिएगा कि वो जो है आपको फिर सारी पिक्चर्स वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसको आप अब उठा के यहाँ पर रख लीजिए आराम से। ये देखिए 3 लाइनों के बराबर 1 2 3 हमारा है, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है और ड्रॉप कैप हमारा ही हो गया। अब इसका ड्रॉप कैप हम ले लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूँगी मैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर मैं 5 लाइनों के बराबर दूंगी, बीच में डिस्टेंस थोड़ा दूंगी और यहाँ पर हेडिंग दूंगी मैं।
और ओके कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर 5 लाइनों के बराबर हो गए, बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस नहीं है और ये दिया। अच्छा गाइज, आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसको मैं जो हूँ इस तरह का कलर दे देती हूँ और इसको मैं जो हूँ ग्रीनिश कलर दे देती हूँ, ठीक है ये। और यहाँ पर ये पिक पे एक दे देती हूँ मैं, ड्रॉप कैप पिक पे कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉप कैप में जो है आपके पास दूसरा स्टाइल भी है, दूसरा स्टाइल बिल्कुल बाहर जाके निकल जाता है। ये जो है ये बाहर जाके निकलता है, तो बाहर वाला स्टाइल हमें नहीं देना, हमें यही वाला स्टाइल देना है। यहाँ पर मैंने लिया इसको 4 लाइनें दे दी, बीच में गैप दे दिया और बॉडी टैक्स दे दिया। ये आ गया आपका यहाँ पर, तो आपके 3 ड्रॉप कैप हो गए इस असाइनमेंट में, और आपकी जो है यहाँ पर ये चीज़ हो गई। मैंने यहाँ पर इसको जो है ब्लू रख दिया। तो आप ये देखिए यहाँ पर नाज़रीन के यहाँ पर जो है आपका इस तरह से ये, तो यहाँ पर हमारे जो है ये तीनों ड्रॉप कैप तैयार हो गए हैं। अब हम व्यू में जाते हैं, व्यू में जाके इसको जो है 1 पेज करते हैं। तो ये हमारा पेज का जो है एरिया रेडी हो गया। अब मैं हेडर और फुटर में तैयार करने के लिए हेडर और फुटर में जाती हूँ। रेडीमेड हेडर और फुटर जल्दी से बना के आपको दिखा देती हूँ कि आप बने बनाए हेडर फुटर किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ हेडर में आ गई मैं, कहाँ पर, यहाँ पर जब आप आएंगे हेडर फुटर के नीचे कहाँ इंसर्ट के अंदर आपके पास मौजूद है। इंसर्ट के अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पर एक हेडर ले लेती हूँ। यह हेडर ले लिया मैंने, यह हेडर आ गया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल आप अपना भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसको व्यू में जाके ज़रा 100% कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पर जो है मैंने जो है इसको फ़र्ज़ करें कि ये मेरी एक मैगज़ीन का पेज है, तो मैगज़ीन के पेज के लिए मैं एक चिल्ड्रन इंजॉय, मैं ऐसा एक टॉपिक एक डाल देती हूँ चिल्ड्रन के ऊपर, चिल्ड्रन या मैं हैप्पी चिल्ड्रन कर देती हूँ। यहाँ पे हैप्पी चिल्ड्रन फैमिली, ये मेरा हेडर हो गया, ठीक है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पर ही देख लें आप कि यहाँ पर से आप जो है दोबारा से इंसर्ट में जाके आप जो है फुटर ले लीजिए। फुटर भी इसी तरह का मैं ले लेती हूँ जिसमें पेज नंबर हो। देख लीजिए आप नीचे तक, ये वाला ले लिया मैंने, या ये वाला भी मैं ले सकती हूँ, या ये ऑरेंज वाला ले सकती हूँ। ये पेज नंबर आ गया। यहाँ पर ऑथर जो है मैं अपना TLCC दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरा हेडर फुटर भी गाइस तैयार हो गया है, और मेरा जो है यहाँ से अब क्लोज कर दें, यहाँ पर ये जो है ये भी तैयार हो गया। अब देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो है क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट रेडी हो गई है, इसको 9 लाइन कर दीजिए। पहला काम ख़त्म। दूसरा काम ये है कि आप डिज़ाइन में लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स में जाएंगे और इसको लाइन बिटवीन हटा देंगे आप। आपका दूसरा काम भी ख़त्म हो गया। इसको जो है आप थोड़ा सा ये कर लीजिए कि ये चीज़ आपकी थोड़ी बाहर निकले ताकि ये लाइन वाइट नज़र ना आए। यहाँ पर आ जाते हैं। तीसरा काम ये है कि यहाँ से हमें पेज 2 हटाना है। यहाँ पर ये कर लिया हमने, और अब आखिर में कर्सर रख के, जैसा कि मेरा रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने जो है इसको डिलीट की दबा दी। डिलीट की दबाने के बाद ये ऑटोमेटिक एक पेज में आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं, अगर ये हो जाता है कि इसे जस्टिफाई कर लें। अगर जस्टिफाई में कोई गड़बड़ हुई तो फिर मैं वापस इसको जो है वो कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया और यहाँ पर जो है होम में जाके जस्टिफाई टेक्स्ट कर लिया, तो ये मेरा जस्टिफाई हो गया टेक्स्ट। अब ये मेरा एक पेज जो है आराम से जो है बिल्कुल मैगजीन का पेज रेडी हो गया है। अगर आप ये देखिए 1 पेज, ये मेरा 1 पेज रेडी है हेडर फुटर के साथ, और इसमें जो है ऊपर भी आपकी पिक्चर आ रही है, ऊपर एक हेडिंग आ रही है, 3 ड्रॉप कैप्स आ रहे हैं, पिक्चर आ रही है, रैपिंग हुई हुई है पिक्चर में। अब ये आपकी एक तो आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे सिंपल, इसको आपने सिंपल इसको ब्राउज किया, और ब्राउज करके एक फोल्डर मैं यहाँ बना लेती हूँ पेज का, ताकि हमें आसानी रहे वो करने में। इसके अंदर जो है आपने इसको जो है आपने पेज का फोल्डर ले लिया। पेज का फोल्डर लेने के बाद इसको आपने MG मैगजीन पेज 1 कर दिया, ठीक है। ये ले लिया मैंने। ये मेरा देखिए ऊपर टाइटल बार पे आ गया। इसकी एक मैं अब बनाऊंगी PDF, सेव एज किया मैंने, और इसकी मैं बनाऊंगी PDF बनाने के लिए मैं यहीं चली जाऊंगी और यहाँ पर जो है इसको PDF में कन्वर्ट कर लूँगी और सेव कर दूँगी।
ये एक पीडीएफ मेरी बन गई और एक मेरा जो है डॉक्यूमेंट पेज बन गया है। ये दोनों फाइल्स मेरी यहाँ रेडी हैं। अब आपको इसमें अभी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट आप अगर मॉकअप बनाते हैं तो आपको लेना ज़रूरी है। तो अगर मॉकअप बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये पेज आपका फुल आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के। जो लोग लैपटॉप यूज़ करेंगे घर पे वो FN के बटन के साथ करेंगे। पेंट पे आ जाइए, पेंट पे आने के बाद कंट्रोल V कर लीजिए। कंट्रोल V करने के बाद इसको देखिए ऊपर कर लीजिए, और इसको मैं बता रही हूँ आपको इसकी प्रिंट स्क्रीन लेना। आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप ये देख लें कि कॉर्नर से हों आपके पेज का हिस्सा कटे ना, ठीक है ना। यहाँ पर ये कॉर्नर से ले लिया मैंने ये। अब यहाँ पर इसको आप क्रॉप कर लें। क्रॉप करके ये आपका रेडी हो गया। इसको सेव कर लें आप किसमें, वहीं पर जहाँ पर आपका डाउनलोड के अंदर मेरा था पेज, या मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर था ये पेज का। इसके अंदर मैंने जो है MG पेज 1 कर दिया। ठीक है, तो मेरी 3 चीज़ें रेडी हो गई हैं गाइस। एक तो मैंने ये सिंगल पेज अभी आपको बताया है। इसके अंदर देखिए एक मेरा ये जो है ये एक मेरा डॉक्यूमेंट का पेज है, एक मेरा PDF है और एक मेरी ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट मैंने मॉकअप बनाने के लिए लिए हैं। मॉकअप मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बिजनेस कार्ड में, इसलिए इस वीडियो में मैं मॉकअप नहीं बताऊंगी। अब आप ये देख लीजिए ये चीज़ आपकी रेडी है, फुल पेज है आपका, और आपका जो है ये काम हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डबल पेज का पेज क्रिएट करेंगे। थैंक यू।